मैं हरिंदर सिंह लखोवाल ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਥੀ ਆਏ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਰਨ ਬੀਸਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਰਹਿਤਾ ਸਵਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਹਨਨ ਮੌਲਾ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ। ਹਨਨ ਮੌਲਾ ਜੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ। ਜੁੱਧਵੀਰ ਜੀ ਪੀਕੇ ਜੀ ਤੋਂ इंडिया के ਜਿਹੜੇ जनरल सैकटरी ने वो आए ने। रजिंदर सिंह दीप सिंह वाला किरती किसान यूनियन तो वो आए ने। बलदेव सिंह निहालगढ़, सरजीत सिंह फूल वो भी साडे विच बैठे ने। बूटा सिंह शादीपुर, बाकी सारी संगत खड़ी आ। असीं प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करन लगे हां। शुरू कर दईए इजाजत जी। ठीक है अभी डिस्टर्ब हो जाएगा। अभी डिस्टर्ब हो जाएगा। पंजाब के सभी किसान जथेबंदियों की आज मीटिंग सुबह 10 बजे से 1 बजे तक हुई। उसके बाद इंडिया के जो किसान ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके साथ मीटिंग हम अभी ख़त्म करके आ रहे हैं, जिसमें सर्वसम्मति से फैसले कुछ किए गए वो भी हम बताएंगे। पहले हम आपको बता दें कल जो हमारी मीटिंग हुई है सरकार के साथ, कल हमने सरकार को साफ कह दिया भी जो 3 कानून हैं उनको वापस ले। पर सरकार कुछ अमेंडमेंटां करनियां चाहुंदी सी पर वो सानू प्रवान नहीं हुईयां। पहला तो सरकार सानू यही कही गई है भी साडे कानून बहुत वधिया ने, बहुत देख के बनाए गए ने। पर कल वो मन गई है साडियां दलीलां दे सामने, किसानां दीयां दलीलां दे सामने भी साडे कानूनां दे विच नुक्स ने। ਅਸੀਂ 9 ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਕੇ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ। 9 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਤੇ ਇੱਕ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। उस तो बाद ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ। 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮੈਡਲ ਮਿਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਮੈਡਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ। और 8 तरीक ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾ ਦਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਆ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 1 ਦਿਨ ਲਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੰਮੀ ਤਿਆਰੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ पूरी सपोर्ट सारे सूबे तो आ रही आ। सारे जिमें 2 ही रास्ते जेडे ने यूपी के भी बंद हो चुके ने। उपरला पुल भी बंद करता, अज थल्ले वाला पुल भी बंद कर दिता। आने वाले दिनों च असी जिहड़ी दिल्ली की पूर्ण तौर पर जिहड़ी नाकाबंदी आ, जिहड़ियां 2 सड़कां बचदियां ने, असी तैयारी कर लई 8 तरीक तक वो भी पूरी कोशिश करांगे ते वो पूरे तौर पर जिहड़े ने नाके बंद कर दिते जाणगे। अज साडे नाल सारे भारत के किसान आ गए ने। किथे बंगलौर दे विच भी धरने दिते जा रहे हैं, करनाटका दे विच धरने दिते जा रहे हैं, महाराष्ट्र दे विच भी धरने दिते जा रहे ने। ते सारी लीडरशिप साडे कोल आ गई है। कल्ला एक जां 2 सूबे दा नहीं रहा, पूर्ण तौर ते सारे नाल सूबे जुड़ गए ने। ते असीं पूर्ण इहनूं संघर्ष नूं होर तेज करांगे ते गवर्नमेंट नूं झुका के ही दम लवांगे, झुका के ही जावांगे। देखो तुसीं पंजाब तो किवें गड्डियां भर किवें राशन आ रहा, हर बच्चे तो लैके बुढ़े तक हर एक बंदा कहता भी मैं अंदोलन का हिस्सा बनना। हर एक लोग साडे कोल आ रहे ने। असीं होर भी बेनती कर रहे हैं भी आ जाओ, लम्मी लड़ाई आ। सारे जिहड़ा बंदा घरे ना रहे, कोई वीर किसान घरे ना रहे, सारे वीर इत्थे आओ ते लम्मी लड़ाई लड़न नूं तैयार हाँ, पक्के तौर पर बैठण नूं तैयार हाँ। ते असीं ये भी गवर्नमेंट नूं कहा छेती तुसीं सैशन बुलाओ। सैशन बुला के ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ।
सवाल बाद में 8 तरीक ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੋਗਾ। सवाल बाद में ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਬੰਦ ਹੋਗਾ, ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੋਗਾ। ਹੁਣ ਜੁੱਧਵੀਰ ਜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। अभी हरेंद्र लाखोवाल जी ने आपको बताया कि किसान मन बना चुका है आर पार की लड़ाई लड़ने की। पूरे देश में आज किसान बेचैन है, दिल्ली आना चाहता। ये जो कोविड की वजह से जो हालात हैं, जो ट्रेनें नहीं चल रही हैं और जो ट्रांसपोर्ट उपलब्ध नहीं है, उसकी वजह से अब तक धैर्य किए हुए किसान बैठा था, लेकिन किसान का धैर्य चूक गया। किसान पैदल आने के लिए भी तैयार। आज तमिलनाडु में हमारा प्रदर्शन था, हमारा कर्नाटक में निरंतर हर पंचायत स्तर पे प्रदर्शन चल रहा। हमने अपने तमाम स्टेटों के किसानों को, नेताओं को ये कह दिया कि वो दिल्ली पहुंच जाएं और जो संगठन है वो तैयारी कर ले, क्योंकि जैसा सरकार का रवैया है उसको देखते हुए शायद सरकार हमारी और परीक्षा लेने चाहती है। सरकार को गफलत और गलतफहमी है। सरकार को समझ लेना चाहिए ये कोविड तो छोटी बीमारी थी, ये जिसको हाथ उन्होंने लगा दिया ये कोविड का बाप। ये देश का किसान आज एक सुर में खड़ा। आज किसान अपने भाई के साथ कंधे से, एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ा। और इस यज्ञ में जो किसान पिछड़ जाएगा उसकी पीढ़ियां उसको माफ नहीं करेंगी कि एक बड़ा यज्ञ किसानों ने दिल्ली में शुरू किया था। आप कहाँ थे उस समय? जवाब नहीं दे पाएंगे अपने बच्चों को। तो ये मैं जो मेरे किसान भाई घर बैठे हैं, जो सो रहे हैं, जो गफलत में हैं, वो तैयारी करें और इस दिल्ली के यज्ञ में आके अपनी आहुति दें। लड़ाई आर पार की होगी, पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। आनंद मौला जी। साथी जी, जैसा आपको बताया गया है, आज को जो मीटिंग हुआ, ये मीटिंग ऐतिहासिक मीटिंग। पंजाब के संगठन मीट करने के बाद पंजाब के साथियों के साथ, हरियाणा के साथियों के साथ पूरा देश के सारे किसान संगठन के नेताओं ने मिला। अखिल भारतीय स्तर का जो संगठन है उसका नेताओं ने मिला। इसके साथ साथ केरला, कर्नाटक, आंध्र, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, सारे राज्य, बंगाल, सारे राज्यों का किसान नेताओं ने आज शामिल हुआ। ऑल इंडिया स्ट्रगल है, क्योंकि हमारा एक कोशिश चल रहा था, सरकार का साजिश है इसको सिर्फ सीमित रखने के लिए पंजाब आंदोलन बोल के, मगर आज दिखाया ये आंदोलन पूरा भारत में हो रहा है। अरे भारत में होगा, जैसा 26 जनवरी पूरा भारत में ग्रामीण बंद हुआ था, सिर्फ एक जगह में नहीं है। तो आज तय हुआ ये आंदोलन को हम आगे बढ़ाएंगे। सरकार का चरित्र आज साफ हो गया। काल सरकार कोई अमेंडमेंट रखेंगे तो हम लोग तय किया एक साथ मिलके, कोई अमेंडमेंट हम स्वीकार नहीं करेंगे, संशोधन, क्योंकि ये कानून सर से पैर तक ये सड़ा हुआ है। सो थोड़ा सा रिपेयर करके इसको भलाई नहीं हो सकता। ये सबसे ज्यादा जन विरोधी है, इसका पल पल जन विरोधी है, इसलिए इसको कोई संशोधन नहीं चलेगा, इसको संपूर्ण रूप से वापस लेना पड़ेगा। ये होगा काल हमारा मीटिंग में, हम सब एक साथ ये मांग को सरकारी मीटिंग में रखेंगे। उसके साथ ये बात सरकार माने, रिपील करने के लिए, रिपील करने के स्वीकार करे ये सरकार कानून। तभी दूसरे बात भी हमारा एजेंडा बताया, और भी मांगे हैं, मगर पहले ये शर्त तो ये 3 कानून वापस लेना, ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये हमारा मांग है। बहुत खुशी का बात है, सारे किसान संगठन सब एक साथ एक सुर में इसमें सहमत है। तो इसलिए ये आंदोलन हम जारी रखेंगे। नया नया संगठन रोज जोड़ रहा है, आज भी देखा, आज भी नया संगठन बहुत सारे जुड़ा है जिसको नाम आपके सामने आया है। इसलिए इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है, और इस आंदोलन को आज जैसा जैसा हो रहा है महाराष्ट्र में जगह जगह पे काल परसों वो सब घेराबंदी होगा। कर्नाटक में, बेंगलोर में असेंबली के सामने 1 हफ्ता लगातार धरना होगा। बंगाल में आज काल परसों लगातार चल रहा है, और काल पूरा बंगाल में रास्ता रोको होगा।
बिहार में ये आंदोलन होगा, असम में ये आंदोलन होगा, उड़ीसा में भी ये आंदोलन का उड़ीसा नेता बताया, पूरा उड़ीसा में ये आंदोलन होगा। उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब, ये तो लड़ाई है ही। पूरे हिंदुस्तान ये लड़ाई में रहेंगे। और सरकार जब तक, सरकार तो झुकना शुरू किया है, मगर उसको ये इतना में हम खुश नहीं है। पहले बोला था आने नहीं देंगे, आने देना पड़ा। उसके बाद बोला तुमको बुराड़ी जाना पड़ेगा, हम नहीं गया, उसको मानना पड़ा। तीसरा बार बोला क्या बात करेंगे कंडीशन के साथ, नहीं माना, तो बोला ठीक है बिना कंडीशन। तीसरा बार झुका। चौथा बार चर्चा हुआ, आके हमारा बात नहीं सुनना चाहता था, पूरा बात सुना। उसके बाद पांचवी बात बोला कि हम संशोधन करेंगे, ये भी झुका है। पहले बात करने के लिए तैयार नहीं था, और आज कम से कम कानून में 10-12 जगह में खामियां है। कल स्वीकार किया कि आप जो बोला ये कानून में 10-12 जगह में खामियां है, हम इसको विचार करके संशोधन करेंगे। मगर ये यहाँ झुका है। मगर इतना झुकने से भी हिंदुस्तान के किसान खुश नहीं है। सरकार को ये कानून वापस लेना पड़ेगा। किसान के साथ जो गद्दारी करने का भूमिका किया है, ये बंद करना पड़ेगा। यही है आज का मीटिंग का फैसला। धन्यवाद। किरण बीसा जी, तेलंगाना तो। सभी को नमस्कार। मैं तेलंगाना के किसान संगठन से हूं। मैं ये बताना और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों में काम करते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं, किसान संगठन का नाम है रैतु स्वराज वेदिका, रैतु स्वराज वेदिका। और ये जो सरकार की ये कोशिश है कि इस लड़ाई को सीमित रखे, इसको हम पूरा नकारते हैं। क्योंकि फैक्ट तो ये है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी इन तीनों कानूनों के खिलाफ जो लड़ाई है वो अगस्त 9 से शुरू हुई थी। जो क्विट इंडिया डे था, उसी दिन हम कॉर्पोरेट क्विट इंडिया, ये कानून को वापस लो करके पूरे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हमने प्रदर्शन किए हैं। और उस दिन से लेके लगातार इन कानूनों के खिलाफ हम लड़ रहे हैं वहां पे। लेकिन हम समझते हैं ये बीजेपी सरकार का जो कैरेक्टर है, चरित्र है, कि अगर आप उसका गर्दन नहीं पकड़े तो वो नहीं सुनते। तो पंजाब और हरियाणा के किसान आज वही करके दिखाए, और उत्तर प्रदेश के किसान भी आ रहे हैं, राजस्थान के किसान भी आ रहे हैं। जैसे दिल्ली सरकार के गर्दन पकड़ के बैठे हैं, इसलिए वो बातचीत करने के लिए आए हैं। लेकिन हम ये भी क्लियर है कि सिर्फ बातचीत करके छोटे छोटे अमेंडमेंट्स इस बिल में लाने का, इस एक्ट में लाने का, वो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। इन एक्ट को पूरी तरह से रिपील करना पड़ेगा। वही तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के किसानों का भी डिमांड है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो लड़ाई हो रही है, इसकी स्फूर्ति जो है, इसका इंस्पिरेशन जो है, हर एक किसान देश भर में ले रहे हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कई सारे जगह पे, कई सारे जिलों में धरना स्थल खुले हैं, जहां अनिश्चितकाल धरना हो रहा है। जैसे यहाँ के किसान, पंजाब के किसान यहाँ पे बॉर्डर पे बैठे हैं, इसी तरह वहां पे धरना स्थल खुले हैं जहां पे किसान रोज बैठ रहे हैं। कई सारे जगह पे अनशन भी वो डिक्लेयर कर चुके हैं। ऐसा ही लड़ाई चल रहा है। कल जो मोदी सरकार और कॉर्पोरेट घरानों के पुतले जलाने का कार्यक्रम होगा, वो भी दोनों राज्यों में होगा। और दिसंबर 8 का भारत बंद जो है वो भी होगा। और हम ये भी एक कोशिश कर रहे हैं कि शहर के लोग जो होते हैं, जो किसान नहीं है लेकिन पूरी एक सिंपैथी के साथ इस स्ट्रगल में को देख रहे हैं, उनको भी इस स्ट्रगल में शामिल करने का बहुत सारे कार्यक्रम हम प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे साइकिल रैली हर एक शहर में हो सकता है, वो हैदराबाद में प्लान कर रहे हैं। और अंत में ये बात मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ जो लड़ाई चल रही है वो पूरी देश की लड़ाई है। तो ये सरकार इसको जो डिवाइड एंड रूल का जो रवैया अपनाना चाहती है, उसको हम पूरी तरह से डिफीट करेंगे। शुक्रिया। राजेंद्र सिंह जी, राजू दीप सिंह वाला, तो एक मिनट ली। राजू ने राजेंद्र सिंह दीप सिंह वाला। तो एक गल हैगी आ कि मैं हिंदी में बोलूं, हाँ, तो ये बात है कि जहां पर हमारा आंदोलन पहुंच गया है, तो एक बात अब क्रिस्टल क्लियर है
कि हम एक बड़ी इतिहास की जीत की ओर बढ़ रहे हैं और मोदी सरकार एक बड़ी इतिहास का हार की ओर बढ़ रही है। और कल जो मीटिंग होगी उसमें बिल्कुल जो डिस्कशन डिबेट है इन लॉज पर, जो क्लॉज वाइज क्रिटिक की बात थी वो कल ओवर हो चुकी है। अब दो टुक बात होंगी, कल यही पूछा जाएगा कि आप कानून रद्द कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सिर्फ कोई डिस्कशन नहीं होगी, सिर्फ इसी बात पर बात होगी। और मोदी सरकार सिर्फ इसीलिए अड़ी हुई है, कानून का उनको भी पता है कि ये एंटी पीपल है, एंटी फार्मर है। हम मानते हैं कि ये ट्रिपल लॉज है, जो ये ट्रिपल मर्डर कॉन्स्पिरेसी है, जो किसान का, मजदूर का और कस्टमर का कत्ल कर देगी। मोदी सरकार सिर्फ इसलिए अभी पीछे नहीं हटना चाहती कि इस कानून खत्म होने के साथ ही मोदी जो ऑरा है वो भी खत्म हो जाएगा। एक जो दहशत का राज उन्होंने 7 साल में उसारा था वो भी इसके साथ चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन जितना बड़ा जन समर्थन इस आंदोलन का है, जो सिर्फ किसानों का नहीं, जन आंदोलन बन चुका है। और 7 साल में जितनी तानाशाही उन्होंने देश में बनाने की कोशिश की है, इस आंदोलन की जीत के साथ वो सारी की सारी अब समाप्त होने जा रही है। रणजीत सिंह राजू राजस्थान तो आए ने जी। पीछे गुरनाम सिंह जी हैं। पीछे गुरनाम सिंह जी। साथियों, जय किसान। साथियों, ये जो आंदोलन है पूरे देश का है और देशव्यापी है। राजस्थान में पंचायती राज चुनाव चल रहे हैं, नगर पालिका के चुनाव चल रहे हैं, उसके बावजूद भी कम से कम 2000 की संख्या में किसान यहाँ पहुंचे हैं। और परसों ही भारतीय किसान संघ के हनुमानगढ़ के जिलाध्यक्ष चरणजीत सिंह ने इस्तीफा दिया और हमारा संगठन ज्वाइन किया और कल को 25 ट्राली का जत्था लेकर वहां से रवाना हो रहा है। साथ में उसके साथ 10 गाड़ियां हैं। आज बार काउंसिल ऑफ सुप्रीम कोर्ट हम वहां गए थे, HS फुल्का जी के माध्यम से। दुष्यंत दवे जी, उन्होंने इस आंदोलन को पूरा समर्थन दिया और उच्च कोर्ट चोटी के वकील हैं, उन्होंने भी कहा ये कानून जन विरोधी हैं, सरकार को इन्हें वापस लेने चाहिए। साथियों, आने वाले 3-4 दिनों में अगर सरकार अपने अड़ियल रवैये पे अड़ी रही और जन भावना को ना समझा तो कुछ भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जो भी स्थिति उत्पन्न होगी उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। सरकार को अब भी समय रहते जन भावनाओं को देखते हुए तीनों कानून वापस लेने चाहिए और आगे की बात करनी चाहिए कि किसान और क्या चाहते हैं। जो किसान चाहते हैं उसकी बात करो। 3 कानून तो रद्द करवाने ही करवाने हैं, इससे कम नॉन नेगोशिएबल जो हमारी मांग है इस पर कोई नेगोशिएशन नहीं होगा, यही हमारी मांग है। गुरनाम सिंह जी। माननीय पत्रकार बंधु, सबको नमस्कार। एक तो परसों जो है बार काउंसिल सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था, वो आपके पास आई नहीं, शायद नहीं किया, मैंने दिया था। मैंने उसको दिया था दर्शनपाल जी को कि उसको सब पत्रकारों को इशू कर दें, वो अभी तक हो नहीं पाया। और दूसरा, आज जो एसोसिएशन के प्रधान हैं दुष्यंत खरे जी, दुष्यंत दबे जी हैं और HS फुल्का जी हैं, उन्होंने इस आंदोलन का, हमारी मांगों का समर्थन किया है। और हम धन्यवाद भी करना चाहेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट की बार काउंसिल का और सभी हमारे जो वकील भाई और दूसरे जो भाई समर्थन दे रहे हैं, बहुत सी संस्थाएं समर्थन दे रही हैं, उन सब का धन्यवाद करना चाहेंगे। और एक हम बात स्पष्ट कर देते हैं कि तीनों जो नए कानून बनाए हैं वो, और उसके साथ ये नहीं है कि तीनों कानून वापस हो जाए और आंदोलन समाप्त हो जाए। तीनों कानूनों के साथ MSP की गारंटी का कानून के हमारी 23 फसलें हैं, वो 23 फसलें MSP पर बिकें, उनको सरकार खरीदे, उनको कोई खरीदे, लेकिन हमारी टोटल की टोटल बिकने की गारंटी और MSP पर बिके इसकी गारंटी। इसके नीचे हमारा कोई फैसला कल नहीं होगा। और कल बात मानी जाए तो ठीक है, और वरना तो फिर जो है जो अगले प्रोग्राम दिए हैं वो तो हमारे भाइयों ने बता दिए हैं। लेकिन अगर ना मानेंगे तो उसके बाद फिर पंचायत करके, फिर मीटिंग करके इस आंदोलन को और तेज किया जा सकता है। धन्यवाद। जोगिंदर यादव जी। थोड़ा
बस थोड़ा और हो जो पीछे आ लेंगे। ठीक है बस हो गया। ठीक है दादा, हो गया। बहुत लंबा है, साथियों, जैसा कि हमारे आज के अध्यक्ष जी ने बताया, आज 2 मीटिंग हुई। सुबह पंजाब के तमाम जो 30 संगठन हैं उनकी बैठक हुई। उसके बाद देश भर से दूसरे जो किसान संगठन आए हुए हैं सबकी बैठक हुई और इन दोनों बैठकों में सर्वसम्मति से फैसला हुआ कि कल का जो पहले से प्रस्तावित है, मोदी सरकार का पुतला दहन का कार्यक्रम पूरे देश में किया जाएगा। और जो नया कार्यक्रम लिया गया है वो ये है कि 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया जाएगा। अध्यक्ष जी ने एक दूसरा प्रोग्राम भी बताया, मगर उसके लिए फाइनली तय हुआ था कि उसकी डेट डिफरेंट होगी। हमने ये भी सोचा है कि 8 तारीख के बाद एक दिन ऐसा रखा जाएगा जिस दिन पूरे देश के तमाम नाकों को टोल फ्री कर दिया जाएगा। लेकिन वो तारीख 8 नहीं होगी, फाइनली फैसला हुआ है कि उसके बाद एक डेट अनाउंस होगी। कल तक हम आपको डेट बता देंगे। जैसा कि साथियों ने बताया, इस पे पूरी सर्वसम्मति है कि किसी तरह के कोई संशोधन का मामला नहीं है। हम तो बिल्कुल खारिज करवाना चाहते हैं 3 कानूनों को, और एमएसपी हमारी बुनियादी डिमांड में से एक है, जैसा आपने स्पष्ट किया। मैं सिर्फ 1-2 सूचना और दे दूं आपको। जैसा हमारे युवा साथी ने बताया, अब ये जन आंदोलन बन गया है। अब ये सिर्फ एक किसान आंदोलन नहीं है। आज देश की ट्रेड यूनियंस की जो सबसे बड़ी फेडरेशंस हैं, उन 10 फेडरेशन ने आके, 10 ट्रेड यूनियन नहीं, ट्रेड यूनियन की जो फेडरेशंस है, एक फेडरेशन में सैकड़ों ट्रेड यूनियन है, उन 10 ट्रेड यूनियन फेडरेशंस ने आके अपना सपोर्ट यहाँ पे हमें जाहिर किया है किसानों को। इसमें एटक, इंटक, C2, UTUC, UTUCI, HMS और तमाम ऑर्गेनाइजेशंस शामिल हैं। ये हर बहुत बड़ी बड़ी फेडरेशंस हैं। 10 फेडरेशन ने हमें सपोर्ट जाहिर किया है। कर्नाटका में किसानों ने तय किया है कि 7 तारीख से लेके 15 तारीख तक वो विधानसभा के सामने धरना देंगे इन्हीं कानूनों के खिलाफ। 7 तारीख से 15 तारीख तक कर्नाटका के जितने किसान संगठन है, सबने मिलकर ज्वाइंट फैसला लिया है, वो वहां पे धरना दे रहे हैं। कल से महाराष्ट्र के जो 8 डिविजनल हेडक्वार्टर हैं, बड़े बड़े हेडक्वार्टर जैसे पुणे है, औरंगाबाद है, जितने भी बड़े डिविजनल हेडक्वार्टर हैं, सब पे किसानों का परमानेंट पक्का धरना वहां से शुरू हो रहा है कल महाराष्ट्र में। तमिलनाडु में भाई साहब ने बताया कार्यक्रम चालू है। पश्चिम बंगाल में कल पूरे प्रदेश में रास्ता रोको का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जैसे मैंने कहा, ये खबरें आ रही हैं। मैंने खास तौर पे उन स्टेट्स को हाईलाइट किया है जहां की खबरें आमतौर पे नहीं आती हैं। ये राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश की खबरें तो हम देखते रहते हैं, लेकिन ये आंदोलन अब पूरे देश में फैल रहा है और इस जन आंदोलन के सामने किसी सरकार की हिम्मत नहीं है कि वो टिक सके। हम खाली चाय पे चर्चा नहीं करने जाते। कल इस किसानों ने दिखा दिया कि हम तो चाय भी अपनी लेके जाते हैं, खाना भी अपना लेके जाते हैं, और अब चाय पे चर्चा का दौर खत्म हो गया। अब एक निर्णायक दौर में पहुंच गया ये आंदोलन, और इस निर्णायक दौर में आर पार की लड़ाई होगी। शुक्रिया। कोई हाँ, हमारे साथी ने जिक्र किया, आपको पता लगा होगा कि हमारे सीनियर आगू राजेवाल साहब जो आमतौर पे होते हैं हमारे साथ, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन अभी आते आते मेरे को अच्छी खबर मिली है कि डॉक्टर ने उनको ऑल क्लियर दे दिया है। तो हमारे साथ होंगे बलबीर सिंह राजेवाल जी, हमारे सीनियर मोस्ट कोलीग हैं। तो उनके बारे में अच्छी खबर ये है कि चिंता की कोई बात नहीं है, डॉक्टर ने उनको ठीक बता दिया है, वो हमारे साथ ही ज्वाइन करेंगे। कोई सवाल हो तो चेयरमैन साहब उसको। एक सवाल ये है सर, एक सवाल टिगरी बॉर्डर से है। टिगरी बॉर्डर पीछे खड़े कि आप सरप्राइज हैं अमित शाह और राजनाथ सिंह की मीटिंग के बाद, जिसमें उन्होंने म्यूचुअल एग्रीमेंट की बात की है, उस पर बता दीजिए सर क्या हुआ? नहीं, सानू ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ मीटिंग ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ किसका बयान है? अमित शाह और अमरिंदर सिंह के जो मीटिंग के बाद कॉलिंग क्रूज की बात थी सर, उस पर ऑल इंडिया किसान संघर्ष समिति
यहाँ पे रेलेवेंट नहीं है वो तो आप एक सवाल सर, यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है। सर टिकरी बॉर्डर पे जो प्रदर्शन चल रहा है उसमें नारे लगे मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो फिर खुदेगी। उसका इस आंदोलन क्या से और जायज किसान है या आपके संगठनों से कोई आंदोलन को लेना डिरेल देना करने की साजिश है? वो कह रहे हैं सर किसान आंदोलन टिकरी बॉर्डर पे है, उस पे ये नारे लग रहे हैं मोदी तेरी कबर खुदेगी, अब नहीं तो फिर खुदेगी। क्या ये आपके आंदोलन को डिरेल करने की साजिश है? इस पर आपकी किसान यूनियंस का क्या कहना है और कैसे आप इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, जो भी आपका स्टैंड है? कोई हिंसा हम नहीं करते। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। आप बोलना चाहिए सर, आप योगेंद्र जी आप बोल दीजिए, इसको एक हुआ उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए आपको आंदोलन जो चल रहा है किसानों को उस पर बात करनी चाहिए सहमति के लिए, नहीं तो ये इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर है सरकार को, ये बोला गया। वो क्या कहना चाहते हैं आपके साथ क्या आप क्या स्टेटमेंट? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋलन ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। किसी का एक पैसे का हमने नुकसान नहीं किया, किसी को हमने माड़ा नहीं किया, हाँ कोई सिक्योरिटी का खतरा नहीं किसी को। ਕੱਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਠੀਕ ਆ, नहीं ਅਸੀਂ वापस आ जाएंगे। ये गृह मंत्री ने कहा इंटरनेशनल कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री पंजाब नहीं देश की सुरक्षा कैप्टन साहब के वहीं से मूवमेंट चला है और कैप्टन साहब ने अच्छी तरह देखा है कि महीनों किसान बैठा रहा, किसी के एक पैसे का नुकसान नहीं किया। किसान बड़े डिसिप्लिन वे में वहाँ दिल्ली तक आया। सरकार ने तो किसानों को टॉर्चर किया लेकिन किसी किसान ने पलट के जो है किसी की तरफ उंगली नहीं उठाई है। अपने आप में साबित करता है कि किसान जो है बिल्कुल अहिंसा में विश्वास करता है और अहिंसात्मक तरीके से ही इस आंदोलन को फतेह करेंगे। नहीं वो तो निर्णय हम लेंगे, लेकिन अब समय आ गया है कि निर्णायक फैसला लेने का। मीटिंग करके और उसमें वही बातें ढाक के 3 बात वाली बात है। हम सरकार को बता चुके हैं कि सरकार इन कानूनों को वापस ले, उसमें किंतु परंतु की बात नहीं है। सरकार को निर्णय लेना है, बार बार उसको लंबा खींचने से कुछ होने वाला नहीं है। किसान ने मन बना लिया है कि इसमें रत्ती भर भी हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। नहीं कल हम ऐसा करें सर जी, कल हम जाके उनको बता देंगे कि बार बार इसको लंबा खींचने का कोई औचित्य नहीं है। बातचीत वहाँ होती है जहाँ कोई नेगोशिएशन की बात हो। यहाँ नेगोशिएशन कुछ नहीं है, एक सूत्री मांग है ये तीनों कानून वापस लिए जाएं, एमएसपी पे खरीद की गारंटी सुनिश्चित की जाए, चाहे वो एमएसपी चाहे वो खरीद सरकार के द्वारा हो या किसी प्राइवेट व्यापारी के द्वारा हो। एमएसपी से कम पे कोई भी खरीद कानूनी जुर्म माना जाए और उस पे एफआईआर दर्ज हो जो आदमी ऐसा करता है। एक एक करके सवाल ले लेते हैं सर, आप आइडेंटिफाई कर लो कौन कौन सवाल लेंगे। चेयरमैन आइडेंटिफाई कर ले सवाल, एक एक करके दो पैरेलल सवाल ना करें। अरे एक तो कर रहे हैं भाई, करने दो उसको। ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਠਲਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਨੁਕਸ਼ਾ, कानूनों में नुक्शा है, फिर उन्होंने बोला भी ठीक है हम इसमें संशोधन कर देंगे, इसको विड्रा नहीं अभी करेंगे। हमने कहा हम तो वापस करवा के जाएंगे, हम इसमें अमेंडमेंट नहीं करवाएंगे। वो तो कहते जितनी चीजें पर मर्जी करवा लो, ਲਖਵਾਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕਜੁੱਟ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਟਲੀ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ? देखिए इसमें सरकार का कहीं ना कहीं अहंकार झलकता है। देश का किसान जो है दिल्ली में बैठा हुआ है,
इस सर्दी में, इस विपरीत परिस्थिति में अपने खेत का काम छोड़ के यहाँ बैठा। और पिछले रविवार को जब प्रधानमंत्री ने मन की बात की तो उस मन की बात में उन्होंने कहा कि किसान समझ नहीं रहा, उसको समझाने की जरूरत है। ये अपने आप में उनके अहंकार को दर्शाता है। अहंकारी व्यक्ति जो है वो कुछ भी कर सकता और कुछ भी कह सकता। उनको कहना चाहिए था कि इतनी संख्या में किसान दिल्ली की तरफ आए हैं, निश्चित तौर पे हमसे कोई चूक हुई होगी और हम खुले मन से उसको सुनेंगे और सुधारेंगे। लेकिन उसके बाद बनारस में फिर वो दूसरे दिन बयान देते हैं और फिर उस बात को दोहराते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि एमएसपी चालू रहेगी और दूसरी तरफ कहते हैं बिहार मॉडल लागू किया जाएगा देश में। बिहार में एमएसपी और मंडी खत्म कर दी गई है, आपको बता दूं मैं। तो बिहार मॉडल जब लागू किया जाएगा तो एमएसपी कहां से चालू रहेगी? मुझे समझ में नहीं आता प्रधानमंत्री को कौन सलाह दे रहे हैं, या प्रधानमंत्री जी अपने अहंकार में किसान की ताकत को समझ ही नहीं रहे हैं। तो दो सवाल वही बता सकते, एक आपका और एक आपका, एक आपका सवाल और एक आपका। पहले इनका। मैं ये कह रही हूँ कि जो किसान को अगर ये बिल पे सरकार नहीं मानती है, दूसरी अगर अमेंडमेंट की बात की जाती है तो बोला जा रहा है कि जो किसान से रिलेटेड जो डिस्प्यूट होंगे उसके लिए सरकार ऐसा सोच रही है कि अलग से कोर्ट बनाया जाए किसान के लिए। अगर कोर्ट बनती है तो क्या ये प्रैक्टिकल है? नहीं, बेसिक बात ये है कि अभी तो बात यहाँ खड़ी है कि जिस बात को लेके वो कोर्ट बनाने की बात की जा रही है, कॉर्पोरेट फार्मिंग की जो बात की जा रही है, हम उसे ही रिजेक्ट कर रहे हैं। तो वो बात तो बाद में आएगी। उस बात का सवाल मेरा ये है कि आपने कहा अभी राजस्थान की बात आई सामने कि आप सरकार के पास 3 से 4 दिन है, क्या कोई आप डेडलाइन दे रहे हैं सरकार को? डेडलाइन नहीं दे रहे हैं हम हमारे पास रास्ता क्या? अगर सरकार अड़ी रही तो हम अपना जो आगे की रणनीति, और आगे की रणनीति में क्या होगा, शायद सरकार को इस संख्या को देख के सरकार को लगता है कि पर्याप्त नहीं है। हम अपनी जो आगे जो दूसरी स्टेटों में हमारे लोग बैठे हैं और जो ये समझ रहे थे कि पर्याप्त संख्या में गए हैं हमारे भाई, और वो इस मामले को सरकार से जो है निपटा के आ जाएंगे, तो हम उनसे अपील करेंगे कि हमसे काम चल नहीं रहा और हर स्टेट से हम जाके हमारा नेतृत्व जाएगा, स्टेट वाइज जिम्मेवारी हम अपने लीडर्स की लगाएंगे और हर स्टेट से जत्थे दिल्ली की तरफ रवाना होंगे। हम लगता है कि सरकार को इतनी संख्या पे मतलब जो है उसको तसल्ली नहीं हुई है, कुछ और भीड़ यहाँ जुटवाना चाहती है सरकार।